भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। जीवन की शुरुआत में माता पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वो भी छूटे, राधा छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा छूटा। जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा, लेकिन जो नहीं छूटी वो थी भगवान श्री कृष्ण की सकारात्मकता और उनकी मुस्कान। जिंदगी में जब भी कुछ छूटता रहे तब भी कैसे आप मुस्कुरा सकते हो, मुस्कुराहट को आप बरकरार रख सकते हो और कैसे सकारात्मक रह सकते हो, ये सिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण। आज मैं बात करूंगी उन 5 बातों की जो सभी को सीखनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण से। जब जिंदगी में कुछ भी समझ में ना आए तो ये ज़रूर सुन लीजिएगा। लर्निंग नंबर 1 है सीखने वाली सबसे बड़ी और सबसे पहली बात, इम्पोर्टेंस ऑफ कर्मा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे ही अध्याय में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन महाकर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्त कर्मोनि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धनुर्धर अर्जुन से, जब अर्जुन ने कहा था अब तो मुझे युद्ध नहीं लड़ना, मुझे लड़ना ही नहीं, मैं क्यों लड़ूं, क्या मिलेगा मुझे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता मत कर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मोह है फल से, उससे खुद को डिटैच कर लो। ये जो यात्रा है मंजिल तक पहुंचने की, इस जर्नी को एंजॉय करो। भगवान श्री कृष्ण ने जो समझाना चाहा अर्जुन को श्रीमद् भागवत में, यहाँ कर्मों का इम्पोर्टेंस ये निकल के आता है कि आप सिर्फ आपके काम पर ध्यान लगाइए, फोकस कीजिए अच्छा काम की तरफ, और जो यात्रा है अपनी गोल तक पहुंचने की, उसे एंजॉय कीजिए। बाकी सब भुला दीजिए, उस पर छोड़ दीजिए, वो सब संभाल लेगा। जो अच्छा काम करते हैं उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। लर्निंग नंबर 2 जो भगवान श्री कृष्ण से सीखने वाली बात है और सबसे इम्पोर्टेंट है, इस दुनिया में जो भी हो रहा है उसके पीछे एक वजह है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन से कहा कि सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज यहं त्वं सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण हो जा, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाह रहे थे कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही है उनके पीछे कारण है, और हम सब जो ऊपर वाले की बनाई हुई संतानें हैं, और जो ऊपर वाला है वो अपनी संतानों के साथ कभी बुरा नहीं कर सकता। कभी अगर कोई बुरा हो रहा हो, आपके ही कर्मों के फल और परिणाम है जो वापस लौट के आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने तो ये भी कहा है कि कर्मों का परिणाम तो वैसे ही ढूंढ निकालता है, जैसे कि एक बछड़ा खो जाने पर हजारों गायों में अपनी माँ को ढूंढ निकालता है। इसीलिए अच्छा होगा इस बात पे यकीन रखिए, अपने आप को ऊपर वाले को सौंप दीजिए, उसके बाद भूल जाइए, बाकी सब कुछ वो देख लेगा। एक बहुत छोटी सी कहानी है जो महाभारत के युद्ध की है। जब युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था, युद्ध शुरू होने से पहले भगवान वहाँ पहुँचे तो एक चिड़िया उड़ती हुई आई। उसने श्री कृष्ण से कहा कि मेरी घोंसला जमीन पे आ गया है, यहाँ हाथियों ने पेड़ वगैरह सब कटवा दिए हैं, मेरी मदद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं होनी को नहीं टाल सकता, जो होना होगा वो हो के रहेगा। उस चिड़िया ने कहा कि क्या मैं आप पर विश्वास कर लूँ, बस इतना बता दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा विश्वास कर लो। अगले दिन जब युद्ध शुरू हुआ तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से धनुष और तीर मांगा। अर्जुन डर गया कि ये क्या कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा दो तो सही। तीर चलाया, हाथी था, उसके गले में बड़ी सी घंटी थी। उस घंटी पे जाकर के लगा, वो घंटी जमीन पे गिर गई। अर्जुन हंसने लगा, क्या कर रहे हो, आपसे निशाना भी नहीं लगाया जा रहा। श्री कृष्ण ने बोला काम हो गया। 18 दिन के बाद में जब फिर से युद्ध भूमि को साफ किया जा रहा था,
क्योंकि युद्ध खत्म हो गया था। तो उस घंटी को हटाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हटाओ उस घंटी को, जमीन पर गिरी हुई है। जैसे ही अर्जुन ने घंटी हटाई तो चिड़िया अपने बच्चों के समेत वहाँ से उड़ गई। उस चिड़िया ने सिर्फ विश्वास किया था प्रभु पर, बाकी सब उन्होंने देख लिया। लर्निंग नंबर 3, माइंडफुलनेस, सचेतन होना। सचेतन मतलब आज में रहना, आज को लेकर अवेयर रहना। वो चेतना आपके अंदर होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने धनुर्धर अर्जुन को अक्सर सिखाया कि आप आज में रहना शुरू कीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा। अभी जो है उसमें जीना शुरू कीजिए, इस क्षण में रहना शुरू कीजिए। माइंडफुलनेस होनी बहुत ज़रूरी है। तो बात अलग है कि कभी कभी चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस होते हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसको लेकर के आप डिस्टर्ब होते हो, आपको लगता है पता नहीं क्या होगा। लेकिन अगर आप माइंडफुलनेस के साथ आगे बढ़ते हो, आप सचेतन हो आज को लेकर, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या सही होना चाहिए, आगे की तैयारी भी आपकी हल्की हल्की है, तो हर चीज़ का समाधान निकल आता है। जब मस्तिष्क आपका थोड़ा सा शांत है, आप कूल रह के चीज़ों को समझ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ज़िंदगी में कोई भी समस्या इतनी बड़ी हो सकती है कि वो आपसे बड़ी हो जाए, आपकी आत्मा से बड़ी हो जाए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपकी आत्मा है ये बहुत ताकतवर है, ये आपके उस चंचल मन को भी कंट्रोल कर सकता है अगर आप चाहते हो तो।